पार्टी अब कोई दल नहीं रह गया है। पहला चीज कारण कि दल जो है सो दलदल हो चुका है। इसलिए हो चुका है कि आज उनके साथ समझौता है तो कल उनके साथ समझौता हो जा रहा है, कल उनके साथ है तो परसों उनके साथ हो जा रहा है। अब रह गया कैंडिडेट का बात। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार है। कोरोना महामारी में चुनावी बयार है और इसी चुनाव के चढ़ते रंग में सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से विकास के दावे कर रही हैं। कोई सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, कोई रोजगार देने की बात कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है। पर साहब एक बात जान लीजिए, मालिक नेता नहीं जनता होती है। और इसी क्रम में मैं सौरभ सिद्धार्थ अपनी पूरी टीम नूतन बिहार के साथ का खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में पहुंच चुका हूं उत्तरी बिहार के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिले पूर्वी चंपारण में। जी हाँ, पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी में अभी हम आ चुके हैं। और इससे पहले बता दूं पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में। ये वही चंपारण है जिसने गांधी को महात्मा बनाया था। ये वही चंपारण जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही थी। ये वही चंपारण है जिसने देश को आज़ादी दिलाने में एक दिशा देने का काम किया था। इस चंपारण से कई विभूतियों ने जन्म लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो मान बुकर प्राइज से नवाजे जाने वाले जॉर्ज ऑरवेल का भी जन्म इसी चंपारण की धरती पे हुआ था। और आज मैं खड़ा हूं एक चाय की दुकान पर। ये मामूली चाय की दुकान नहीं है। इस चाय की दुकान का नाम है हरी जी की चाय की दुकान। और यहाँ पे जो भी माननीय हैं, VVIPs हैं, वो सभी यहाँ पे आके चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। और राजनीतिक विशेषज्ञों का यह एक बहुत बड़ा अड्डा है। तो आइए जानते हैं, रूबरू होते हैं मोतिहारी की जनता से, जानते हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में, यहाँ के स्थानीय कठिनाइयों के बारे में, विकास के बारे में, कहाँ तक कार्य हुआ, जन अपेक्षाएँ क्या हैं। और आइए एक एक करके जानते हैं पब्लिक से पब्लिक का मूड क्या है। क्योंकि साहब सरकार पब्लिक ही बनाती है, नेता नहीं। चलिए जी अपना नाम बताएंगे। कामेश्वर सिंह है। क्या करते हैं चलिए जी आप? हम अपना खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ बेटा जी, एक देखा गया है आज के इस राजनीतिक माहौल में जो वोटर्स हैं, जो वोटर हैं वो समर्थक बनते जा रहे हैं। ये आने वाले राजनीतिक बदलाव में कहाँ तक ये सही देखते हैं आप? देखिए, पार्टी अब कोई दल नहीं रह गया है। पहला चीज कारण कि दल जो है सो दलदल हो चुका है। इसलिए हो चुका है कि आज उनके साथ समझौता है तो कल उनके साथ समझौता हो जा रहा है, कल उनके साथ है तो परसों उनके साथ हो जा रहा है। अब रह गया कैंडिडेट का बात। तो जब दौले खुद बिका रहा है, किना रहा है, तो कैंडिडेट अगर बिका किना रहा है तो कोई हास्यास्पद बात नहीं है। मतलब ये भ्रष्टाचार जब ऊपर से आ रहा है तो ये भ्रष्टाचार जो है सो सारे, चाहे कोई भी यानी दल हो, उसके सारे शीर्षस्थ नेता जो है भ्रष्ट हो चुके हैं। अब आते हैं मोतिहारी के स्थानीय मुद्दे पे। कौन से ऐसे कार्य थे, हमारी अपेक्षाएं थी, वो कार्य हो गए? और कौन से ऐसे कार्य जो अभी तक नहीं हो पाए, वो चुनौती बनी हुई है? जितने भी विधायक हैं उन लोगों को 3 करोड़ रुपया पर ईयर जो है सो मिलता है। उस रुपया का यहाँ ट्रेंड हो चुका है, खास करके चंपारण में, पूर्वी में, पश्चिमी में, के 30% रुपया जो है सो विधायक लोग ले रहे हैं। 20% पैसा जो है कार्यालय ले रही है, 50% और बाकी जो है सो 10-20% टैक्सेशन। मात्र 30% रुपया में 10% ठेकेदार और 20% का ही कार्य हो रहा है। और इतनी बड़ी जो है सो भ्रष्टाचार जो है और सबों विधायक के, चाहे किसी भी दल का विधायक हो, आप ब्लॉक के CO से 4 लाख रुपया, BDO से जो है सो 4 लाख रुपया, CDPO से 4 लाख रुपया ये बटा हुआ। और खासकर मोतिहारी विधानसभा में सबसे आप जाके ब्लॉक में देख, लोगों से माइक को आप अपने माइक को लगावें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मोतिहारी विधानसभा में कितना बड़ा भ्रष्टाचार, बिहार में जितना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है उससे अधिक भ्रष्टाचार मोतिहारी विधानसभा। इसका कारण यही है कि अगर CO 4 लाख रुपया का मंथली देगा तो LPC में वो 5,000 रुपया लेगा। और सुनाया जा रहा है अगर CDPO 4,000 रुपया एक एथी से क्या नाम है केंद्र से जो है सो ले रही है, तो एक केंद्र से अगर 4,000 रुपया ले रही है तो वहाँ जो है सो अमूनन है कि जो है सो न बच्चा को जो है सो खाने को मिलेगा, न बच्चा को कपड़ा मिलेगा, न बच्चा को पोशाक मिलेगा। ये सब रुपया ऊपर से ऊपर बढ़ जाएगा। BDO अगर रुपया देगा, आप जा करके ब्लॉक में देखिए नल जल का व्यवस्था, नीतीश कुमार का नल जल का व्यवस्था बिल्कुल 100% फेल कर चुका है। इसलिए कि आप जा करके देहात में जा करके देखिए। मतलब बदलाव चाहते हैं आप? और इसलिए बदलाव होना, और बदलाव क्या,
सबको देखा, घर घर देखा एक लेखा। पहले ही ना कहे कि ऑल लीडर आर ऑल पार्टी आर करप्ट। जनता जब तक नहीं बदलेगी, एक हाथ में जूता एक हाथ में चुरकी, इन नेताओं का पीट करके अपना पब्लिक के बीच में तब तक जो है सो सुधार। चाचा जी, पब्लिक के बीच में, हाँ बोलिए। पब्लिक के बीच में अन्य विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प तो हम कह दिए कि सभी दल और सभी दल के जो लीडर जा रहे हैं, पैसे वाले जा रहे हैं, वो चाहे वो आर्थिक क्रिमिनल हो चाहे फिजिकल क्रिमिनल हो, वो क्रिमिनल ही लड़ने जा रहे हैं। 99% इस विधानसभा में 243 में किसी भी दल के हो, ऑल, हम तो कह दिया पहले ही कि ऑल पार्टी आर क्रिमिनल, ऑल लीडर आर क्रिमिनल, ये सारे के। ठीक है चाचा जी, बदलाव की बात कर रहे हैं, कहना भी सही है। अभी हम बगल में आते हैं चाचा जी के, एक और वयोवृद्ध व्यक्ति हैं मोतिहारी से। सर, एक बात बताएंगे, पिछली बार जो आपने वोट दिया था, किन चीज़ों को रख के दिया था अपने मन में, और इस बार जो वोट डालेंगे वो किन चीज़ों को रख के डालेंगे? अब देखिए, अब हमसे जब आप पूछ रहे हैं, तो मेरा नाम सुरेंद्र पांडे, मैं जेपी सेनानी हूँ। मैं आपके बात के फेर में नहीं, हमको वोट देना है, हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। खराब हो अच्छा हो, बहुत अच्छा मतलब चलाया है। कैडर वोटर हैं आप? हाँ, हम लोग नीतीश कुमार को। मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है, कोई कैडर वोटर है, कोई बदलाव चाहते हैं, और लोकतंत्र की यही खासियत है कि अलग अलग रंग हो लोकतंत्र में। अभी हमारे बीच एक युवा है, पेशे से सर? पेशे से मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं। मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर हैं जी सर। क्या नाम हुआ सर? सरवर आलम। सरवर आलम जी सर। सर, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? पिछली बार आपने वोट किन मुद्दों को लेकर दिया था अपने प्रत्याशी को, और इस बार जो वोट डालेंगे वो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? इस बार, पिछली बार जो मुद्दा था, ठीक है, वो तो काम का मुद्दा था, और इस बार जो मुद्दा है रोजगार का मुद्दा है। रोजगार और हमारे देश में और हमारे बिहार में जो प्राइवेटीकरण जो हो रहा है, ठीक है, चाहे रेलवे हुआ, चाहे कोई भी सरकारी संस्था है, प्राइवेटीकरण हो रहा है, ये हमारे ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, ठीक है। और यूथ को मौका देना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ स्थानीय मुद्दे जी, ये तो हो गया राष्ट्रीय मुद्दे, जो निजीकरण हो रहे हैं, ये सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हम स्थानीय मुद्दे पे बात करें, हम स्थानीय मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं। स्थानीय मुद्दे यही है, बदलाव चाहिए हम लोग को, ठीक है। युवा है, ठीक है, महागठबंधन से तेजस्वी यादव को हम लोग लाइक करते हैं, ठीक है, उसको मौका देना चाहिए। 15 साल आप शासन किए हैं यहाँ पे। सर, आप आगे बढ़ते हैं, अपने वयोवृद्ध और इस क्षेत्र के काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति हैं। चाचा जी का नाम हुआ हरी जी। चाचा जी का नाम हुआ हरी जी। और मैं जो पहले जो चाय की दुकान के बारे में बात कर रहा था, चाचा जी का ही खोला हुआ चाय का दुकान है। चाचा जी के बारे में बता दूं, 2014 के लोकसभा इलेक्शन में यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, उनके प्रस्तावक बने थे। 2019 में भी थे चाचा जी आप प्रस्तावक? 2019 में नहीं थे, ठीक है। तो आज हम चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, जो अभी तक जो चला आ रहा है, जो संस्कृति चली आ रही है चुनाव में, जो संस्कृति चली आ रही है आपके लोकतंत्र में, उसमें बदलाव चाहिए, या जो बयार पहले से बह रही है उस बयार में हमें बहना चाहिए? देखिए, अभी सरकार अच्छा काम कर रहा है, गली गली रोड मोहल्ला सड़क सब चीज़ बना है, काम बढ़ रहा है, उजाला योजना है, ये राशन पानी सब जो है सो गरीब को मुहैया होता है। इसलिए जब अभी सरकार चल रहा है, बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। हम लोग तो नीतीश कुमार को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। आपके टी स्टॉल पे मैंने कई बार देखा है, यहाँ के स्थानीय विधायक और कला मंत्री श्रीमान प्रमोद कुमार जी बराबर चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सिंपैथी बनता है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो हम दुकानदार हैं, हर पार्टी का लोग आता है, हमारा सब पार्टी का लोग का स्वागत है, लेकिन हम काम देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी का। अपने के अजय कुमार। मास्क करा दो जा। अजय कुमार। अपने का करी ले सर? बस अपन
खेती बाड़ी सामाजिक राजनीति जीवन। जी, मतलब किसान है और मतलब सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं। इस बार क्या लग रहा है, मोतिहारी से यहाँ के माननीय विधायक अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर उनको बाकी राजनीतिक दलों से भी चुनौतियाँ हैं? देखिए, इस सरकार के खिलाफ में एंटी कम्युनिटी वोट हो गया है, इसलिए यह सरकार ही नहीं रहेगी तो विधायक मंत्री की बातें हटा दीजिए, सरकार ही सत्ता विहीन होने जा रही है। सरकार सत्ता विहीन होने जा रही है। अच्छा, वो क्या समस्याएं हैं जो जिनको लेकर पब्लिक में एंटी इनकम्बेंसी का वो जो हवा है वो चल रही है? सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी और किसान के मुद्दा। चौक चौराहा दारू खुलेआम अब बिक रहा है, खुलेआम। पहले होम डिलीवरी नहीं होता है, अब सब पान के दुकान में दारू बिका रहा है, किराना दुकान में। अच्छा, ये जो बातें थी ये पूरी बिहार प्रदेश के बारे में हो गई। हम जानना चाहते हैं मोतिहारी विधानसभा में वो क्या समस्याएं थी जो अब तक चली आ रही हैं, जो दूर नहीं हुई, जिससे पब्लिक में निराशा है? सबसे पहले तो आयुर्वेदिक कॉलेज है कि जब ये विधायक हुए तो आयुर्वेदिक कॉलेज ही बंद करवा दिए। चीनी मिल इन्हीं के विधायक का रीजन में बंद है, अभी तक चालू नहीं हुआ। एक भी बताइए इस शहर के इर्द गिर्द में छोटा से बड़ा कोई लघु उद्योग लगा हो? पलायन इतना है, कौन काम हुआ है? गली मोहल्ला में जाइए, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो ठीक है, आप बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव के पक्ष में हम लोग हैं। आइए बगल में बैठे हैं चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम राम बाबू हुआ। चाचा जी, इस बार हम चुनाव में देख रहे हैं कि जो गठबंधन में जो दल थे वो पाले बदलते जा रहे हैं, तो जो एक परसेप्शन बनता है, पब्लिक परसेप्शन बनता है कि चलिए इस गठबंधन में ये पार्टी है, हम इस पार्टी के साथ जाएंगे, वो पार्टी फिर से पाला बदल रही है, तो इसमें जनता में संदेश क्या जा रहा है? देखिए, जनता में संदेश, लोग पार्टी को वोट देता है, व्यक्ति को थोड़े वोट देता है। हर एक आदमी पार्टी को वोट देता है। मान लीजिए कि अभी नीतीश और मोदी का गठबंधन वहाँ पर है राज्य में, उसी के अनुरूप यहाँ के स्थानीय विधायक काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का सात निश्चय है जो किसी जात पात से अलग हट कर का है। ये न कि रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, स्कूल खोलेंगे तो किसी जाति विशेष के गांव में किसी संप्रदाय, सब जाति सारे संप्रदाय को इससे फायदा होगा। अब रहा कि जो चीज़ बहुत खराब था वह धीरे धीरे सुधार होता है। कोई जादू के छड़ी किसी भी विधायक में और नेता में नहीं है कि सटा दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और रहा कि हम लोग यहाँ स्थानीय नेता मतलब पब्लिक हम लोग हैं, वोटर हैं, तो ऊपर जो सरकार जो काम करती है उसी चीज़ को स्थानीय विधायक करते हैं। लोग को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। लोग को क्या चाहिए? शांति चाहिए। लोग को क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। बड़ी खुशी होती है कि हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि यह चीज़ हो गया, यह चीज़ है। घबराने की बात नहीं है, यह अच्छी चीज़ है कि आप सुधार। घर में जो लड़का ज़्यादा काम करता है उसी को बाप बोलबो करता है। आज जो खचड़ा होता है कहता है कि चुपचाप रहो कि ना घर में बैठा रहो, उससे बाप नहीं बोलता है, बहुत मुंह पे लौकाएला उसे बतियाइएगा, कौन जाएगा उसे बात करने। तो जो सरकार काम कर रही है, आप स्वास्थ्य विभाग में जाइएगा, पहले काम में नहीं होता था, अब काम हो रही है। तो अगर कोई विरोधी हमारे भाई कह रहे हैं तो खुशी की बात है कि उसमें और सुधार होगा। लोग कह रहा है कि नल जल में लूट हो रहा है, यही लोकतंत्र की विशेषता भी है। हाँ, लोग कह रहा है कि नल जल में लूट हो रहा है, अच्छी बात है। काम जब होगा तब टंकी वाले, लोहा वाले, कल हलाने वाले मजदूर को लाभ मिलेगा, लोग 2 रुपया कमाएंगे। फिर प्लास्टिक का टंकी होगा तो बाद में सुधार होगा, तो पक्का का टंकी होगा। शुरुआत तो हमने कर दिया। अब रहा स्थानीय विधायक, अभी वो संस्कृति मंत्री हैं, अभी चाटी माई महोत्सव कराए और जीवधारा महोत्सव करा रहे हैं, केसरिया महोत्सव। धीरे धीरे इस चीज़ को, ऐतिहासिक चीज़ को यहाँ के उजागर कर रहे हैं। अगला समय आएगा, हो सकता है कि चाटी माई महोत्सव का लगे बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल हो, ऐतिहासिक स्थल बन जाए कि बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर। हरि जी के मतलब विकास हुआ है और होना अभी और बाकी है। होगा ही, जादू के छड़ी थोड़े है कि सब चीज़ ठीक हो जाए।